हेलो व्यूवर्स, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज हम राजा इकराम वारसी का बर्ड्स सेटअप और ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो बर्ड्स ने इस सीज़न में की है वो देखेंगे। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी बजीज की प्रोग्रेस जो भी उन्होंने इस सीज़न में की है। उसके अलावा मैं आपके साथ फिंचेस की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी भी पैरेट्स के पेयर्स, रम पैरेट्स, इंडियन रिंग नेक और सन कॉर्नियर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हम मज़ीद वक़्त ज़ाया के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके साथ बजीज की प्रोग्रेस जो है वही शेयर करूंगी। तो मूव करते हैं बजीज के केजेस की तरफ। परिंदों में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली नस्ल है ये। परिंदे पालने के शौकीन अफराद ज़्यादातर इन्हीं से स्टार्ट लेते हैं क्योंकि इनसे जो ब्रीड लेना है वो आसान होता है। और अगर इनके कुछ बिहेवियर की बात की जाए तो बजरी जो हैं वो दिन में बार बार खाते हैं, इसलिए इनकी खुराक हर वक्त पिंजरे में मौजूद होनी चाहिए ताकि जब भी ये खाना खाना चाहें या कुछ भी खाना चाहें ये खा सकें। बजरी तोतों का खाना खाने का अंदाज़ जो है वो बड़ा ही मोहतात सा होता है। वो खुराक खाते हुए बार बार सर उठाते हैं, इधर उधर देखते हैं ताकि किसी भी ख़तरे से महफूज रहें। कुदरत ने इन तोतों को ऐसी ज़ुबान दी हुई है कि किसी भी बीज का छिलका उतार कर ये खा सकते हैं। और बजरी जो है वो बार बार एक दूसरे की चोंच से चोंच मिलाते हैं। ये एक कुदरती अमल है। और अगर बात करें इनकी खुराक की तो ये लाल कंगनी, मोटी कंगनी, कनीरी, बीज, बाजरा, सरसों के बीज वगैरह जो हैं वो शौक से खाते हैं। अब हम इनकी प्रोग्रेस देखते हैं। तो आप इस केज में देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास एक पेयर है जिसमें एल्बिनो और ग्रीन बजरी हैं। मादा ने अंडे दिए हुए हैं जो आप नेस्ट बॉक्स में देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 7 हैं। इसके साथ ही जो ये दूसरा केज है इसमें हमारे पास ब्लू नर और एल्बिनो जो है वो मादा है। मादा जो है वो अंडों को इनक्यूबेट कर रही है। यहाँ इसने भी अंडे दिए हुए हैं। और यहाँ एक दूसरा पेयर है बजरी का जिसने तकरीबन 7 से 8 अंडे दिए हुए हैं। और इस केज में आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास दोनों ग्रीन बजीज हैं। और इस पेयर ने 2 बच्चे निकाले हैं इस सीज़न में और बच्चे जो हैं वो अभी नेस्टिंग बॉक्स में हैं। और इस केज में भी बजीज के बच्चे हैं। बजरी एक वक्त में औसतन 5 अंडे देता है और 15 से 20 दिन वालिदैन के साथ गुजारने के बाद ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपना खाना जो है वो खुद खा सकें, फ्लाई कर सकें।
और ये सब बच्चे भी जो हैं वो नेस्टिंग बॉक्स से निकल चुके हैं, अब सेल्फ हो चुके हैं। सो व्यूवर्स, ये तो थी बजीज की प्रोग्रेस। अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कुछ दूसरे केजेस को और देखते हैं वहाँ कौन कौन से पैरेट्स हैं और उनकी जो है वो क्या प्रोग्रेस है। और इस केज में आप देख सकते हैं कि इस केज में हमारे पास हैं ब्लू रिंग नेक। ये तोते जो हैं, अगर इनके थोड़े से बिहेवियर की हम बात कर लें तो ये तोते उन तोतों में से हैं जो कि इंतहाई ख़राब माहौल में भी ज़िंदा रह सकते हैं, यानी कि ये सरवाइव कर सकते हैं। जंगलात की कटाई और आलूदगी बर्दाश्त कर करके ये अब इस काबिल हैं कि ये जो है वो कहीं पर भी रह लेंगे, कैसे भी माहौल में जो है वो रह लेंगे। और अगर इनके खाने पीने की बात करें तो पालतू तोते कुछ भी खा लेते हैं, यानी बहुत सी किस्म के बीज और फल ये जो है वो आसानी खा लेते हैं। इसके अलावा आप इन्हें रोटी और ब्रेड भी जो है वो देंगे तो ये शौक से खा लेंगे। और अगर इस केज की बात करें तो इस केज में है हमारे पास रंप पैरट्स, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑपलिन ब्लू रेड रंप्ड पैरट हैं। इन पैरट्स में बातें करने की सलाहियत नहीं होती। ये सोशल परिंदे हैं, लेकिन अपनी ही किस्म के दूसरे परिंदों के साथ ये अग्रेसिव होते हैं, इसलिए एक पिंजरे में इनका एक ही जोड़ा जो है वो रखना चाहिए। ये परिंदे दिन के वक्त काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मुख्तलिफ घास के बीज, नरम कॉम्पलें, फल और सब्जियां जो हैं वो इनकी खुराक का हिस्सा होती हैं। कोई भी मौसमी फल और सब्जियां इन्हें दी जा सकती हैं, लेकिन सेब और गाजर ये काफ़ी शौक से खाते हैं। तो आप देख सकते हैं रंप पैरट्स इस केज में। इसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट केज की तरफ। तो यहाँ हमारे पास है सन कॉर्न्योर। आप देख सकते हैं ये अपनी ज़ाहरी शक्ल और शख्सियत दोनों वजह से ही काफ़ी मशहूर है। ये अपनी आवाज़ की वजह से भी काफ़ी जाना जाता है। काफ़ी ऊंची आवाज़ में ये बोलने वाला परिंदा है। बहुत प्लेफुल बर्ड है, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। बहुत चुस्त, ज़हीन और इंसानों के साथ मानूस होने वाला परिंदा है, तो ये बहुत अच्छा पालतू परिंदा बनता है। और अगर इसकी खुराक की हम बात करें कि क्या चीज़ें जो हैं वो आप इसको खाने के लिए दे सकते हैं, तो ये मुख्तलिफ बीज, फूल, फल, सब्जियां, ये सब जो हैं वो काफ़ी शौक से खाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और अब कुछ बर्ड्स आप यहाँ कॉलोनी में देखेंगे।
ये फिंचेस की कॉलोनी है। यहाँ आप सोसाइटी फिंचेस को देख सकते हैं, गोल्डियंस और कुछ और भी फिंचेस जो हैं वो आपको देखने में मिलेंगी। फिंचेस पालतू परिंदों की दुनिया में बहुत मुनफरिद हैं। ये इस किस्म का परिंदा नहीं है कि आप इसको इसलिए पालें कि आपका जो है वो एवियरी में दोस्त बने, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो कि इनको देखना पसंद करते हैं, इनको देखकर इनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद जो है वो करते हैं। बहुत ज़्यादा चहचहाते हैं, बहुत एक्टिव और ख़ूबसूरत परिंदा, और इसकी जो म्यूटेशंस हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिंचेस को, इनके लिए जो नेस्ट बॉक्सेस हैं वो भी लगाए गए हैं, कुछ इनके लिए मटकियाँ रखी गई हैं। और अगर हम लव बर्ड्स की बात करें तो यहाँ आप पीच फेस लव बर्ड्स देख सकते हैं। इन्हें फिशर लव बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका साइज़ तकरीबन होगा 15 सेंटीमीटर और इनका ताल्लुक़ जो है वो दरमियानी क्लास के तोतों से है। इनका बुनियादी रंग जो है वो सब्ज़ ही है और सर का अगला हिस्सा, गाल और गर्दन का अगला हिस्सा जो है वो सुर्ख है। पीली और सब्ज़ रंग की इनकी दुम है। ये इंतहाई चुस्त, चालाक और दरमियाने साइज़ के तोते हैं। यहाँ आप इनकी प्रोग्रेस जो है वो भी देख सकते हैं। इन बॉक्सेस में इनके 2 पेयर्स ने अंडे दिए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं इन्होंने जो भी इस सीज़न में प्रोग्रेस की है। सो व्यूवर्स, आपने देखा कंप्लीट सेटअप। उसके अलावा आपके साथ मैंने शेयर की बजीज़ की जो भी प्रोग्रेस उन्होंने की है। उसके अलावा लव बर्ड्स की प्रोग्रेस भी मैंने आपको दिखाई। और तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और मज़ीद बर्ड्स की प्रोग्रेस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।